Now commercial paper. What beta? Commercial paper. So commercial paper, remember it. It is also a form of working capital financing. ये भी एक फाइनेंसिंग का क्या है बेटा? फॉर्म है, एक मीन्स है. वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का एक मीन्स है बेटा. So commercial paper is what? It's a form of unsecured promissory note. सबसे पहली बात तो याद रखना, ये अनसिक्योर्ड होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं ले सकते. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? सो कमर्शियल पेपर इज अ फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. कोई सिक्योरिटी नहीं होता इसके ऊपर. अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय, कौन इशू करता बेटा? कॉर्पोरेट्स और फर्म्स. बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट फर्म्स, टू रेज व्हाट? शॉर्ट टर्म फंड्स. ताकि वो लोग क्या रेज कर सके बेटा? शॉर्ट टर्म फंड्स. अब नॉर्मल सी बात है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का मीन्स है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होगा ना बेटा. बराबर है. वहाँ कमर्शियल पेपर से आप शॉर्ट टर्म फंड्स ही रेज कर सकते हो ना बेटा. लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए थोड़ी होता है ये कमर्शियल पेपर, याद रखना. बराबर है. कमर्शियल पेपर क्या है बेटा? इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. याद रखना सब लोग, क्या है कमर्शियल पेपर? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है. एंड यू ऑल नो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हुआ तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है. पता है ना ये सबको? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज फॉर व्हाट बेटा? शॉर्ट टर्म. ठीक है. सो रिमेंबर इट. Commercial paper is a what beta? Unsecured promissory note issued by corporates, firms to raise what? Short term funds. अभी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, बराबर है, वो क्या करते हैं? कमर्शियल पेपर इशू करके फाइनेंसिंग करते बेटा. बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपस में भी कमर्शियल पेपर इशू करके क्या करते हैं? फाइनेंसिंग करते हैं. फाइनेंसिंग मतलब समझो, अभी टीसीएस को पैसा चाहिए. टीसीएस को वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए पैसा चाहिए. बराबर है. तो क्या करेगा? वर्किंग कैपिटल के लिए अगर फाइनेंस चाहिए तो टीसीएस क्या करता है? इशू करता है कमर्शियल पेपर. किसको? रिलायंस कंपनी को इशू कर दिया. रिलायंस कंपनी को. तो दोनों बड़े कॉर्पोरेट्स है. बराबर है. तो रिलायंस कंपनी को उसने कमर्शियल पेपर इशू कर दिया फॉर रेजिंग व्हाट? शॉर्ट टर्म फंड्स. और इसमें बैंक्स क्या करता है? इंटरमीडियरी का काम करता है. वो तो कॉमन फंड है. ठीक है. तो याद रखना, कमर्शियल पेपर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी क्या करते हैं बेटा? फाइनेंसिंग करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करते हैं. आपस में भी वो क्या करते हैं बेटा? कमर्शियल पेपर इशू करके फाइनेंस करते हैं. करेक्ट है. जिसे बोला ना, टाटा जो टीसीएस है, टीसीएस ने इशू किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसने इशू किया कमर्शियल पेपर टू रिलायंस कंपनी फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स. ठीक है, याद रखना. तो कमर्शियल पेपर सबको याद रहना चाहिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है. इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, एक मीन्स है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का कमर्शियल पेपर. राइट है. इशूड बाय, और याद रखना इशूड बाय क्या? कॉर्पोरेट फर्म्स टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. और कमर्शियल पेपर हमेशा याद रखो क्या होता है? अनसिक्योर्ड. बराबर है. और ये कमर्शियल पेपर कोई भी मुंह उठा के इशू नहीं कर सकता भाई. जो अच्छा मार्केट में वेल स्टेब्लिश्ड है वही कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है, जिसका रेटिंग अच्छा है. बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? A1+ ऐसा रेटिंग्स होता है. करेक्ट. तो जिनको अच्छी रेटिंग्स मिलती है वही कमर्शियल पेपर इशू करते हैं. बराबर है. ऐसे कोई भी मुंह उठा के उड़ गया चलो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं, ऐसा नहीं होता. ठीक है. राइट. तो कमर्शियल पेपर अपने इंडिया में कभी आया? याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. इन इंडिया में 1990 में आया. 1990 बगुल कमिटी रिकमेंडेड दिस इन 1990. बगुल जो पढ़ना पढ़ो, बड़े याद रखना. बगुल कमिटी रिकमेंडेड दिस इन 1990. एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एज यू ऑल नो कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए. बराबर है. एक मीन्स है कमर्शियल पेपर इशू करके आप शॉर्ट टर्म फंड रेस कर सकते हो. तो बगुल कमेटी अपने इंडिया में, बगुल कमेटी ने रिकमेंड किया है इसको इन 1990s. ठीक है, 1990 में. याद रखना बेटा, क्या बेटा? कभी इन 1990. ठीक है. और हमेशा याद रखना बेटा, इट इज इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज. बोला ना मैंने, ऐसा कोई भी मुंह उठा के आके कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकता. हाईली रेटेड कंपनीज ही कमर्शियल पेपर इशू करते हैं. ठीक है, उसके लिए रेटिंग्स देते हैं. ठीक है, कौन रेटिंग्स देगा? रेटिंग एजेंसीज. मिनिमम पीरियड याद रखो. मिनिमम पीरियड क्या होता है? कमर्शियल पेपर का, जो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं बेटा, उसका मिनिमम पीरियड है 7 डेज, 7 डेज, 15 डेज. और नॉर्मल सी बात है, ये शॉर्ट टर्म फंड्स है तो 1 ईयर तक ही रहेगा. 1 ईयर इन द सेंस व्हाट? इधर मैक्सिमम पीरियड है 365 डेज. 365 डेज मतलब 1 ईयर ही हो गया ना, बट डेज में तो डेज में ही लेने का. ठीक है. तो मिनिमम पीरियड है कमर्शियल पेपर का इशू का, मिनिमम पीरियड है 7 डेज और मैक्सिमम है 365 डेज. गॉट इट? राइट, याद रखना. और इसका मिनिमम इशू अमाउंट क्या है? देखो, मिनिमम इशू अमाउंट 5 लाख रुपीज. क्या मिनिमम इशू? 5 लाख से नीचे का कमर्शियल पेपर इशू नहीं होता, याद रखना. मिनिमम इशू अमाउंट है 5 लाख
और इन डिनोमिनेशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs. तो 5 lakhs या 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, multiples of 5 lakhs. ठीक है. So minimum issue amount of commercial paper is what 5 lakhs or in denomination of multiple of rupees 5 lakhs. ठीक है. 10 लाख multiples of rupees 5 lakhs मतलब 5 के बाद 10 lakhs, फिर 15 lakhs का, 20 lakhs का, like that. और कमर्शियल पेपर है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो रेगुलेट करने वाला कौन है? सबका पप्पा. बरोबर है. जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है सब फाइनली रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई करेगा ना. बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? वो अलग बात है, सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी होता है, लेकिन भाई जिधर मनी का मैटर आ गया उधर आरबीआई हमेशा याद रखना खड़ा रहता है. ठीक है. तो आरबीआई रेगुलेट करता है बेटा. क्या बेटा? आरबीआई रेगुलेट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर. याद रखना. सो पॉइंट सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो. मिनिमम पीरियड 7 days, 15 days लाइक दैट. मैक्सिमम 365 days. इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज. कभी आया 1990 में, बगुल कमेटी ने रिकमेंड किया है. बराबर है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है. अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, इशूड बाय कॉर्पोरेट फर्म टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स. देखो सब कॉमन पॉइंट्स है. मालूम पड़ा कि नहीं? याद रखना. ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मिनिमम इशू अमाउंट देख लिया आपने 5 lakhs और इन मल्टीपल्स है कि नहीं? 10, 15, 20 लाइक दैट. फिर आपको क्या याद रखना है? ये देखो बेटा, अब आपको पता है हाईली रेटेड कंपनी इसको इशू करता है, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट या फर्म्स इशू करते हैं. तो रेटिंग सबसे जरूरी है बेटा, क्योंकि रेटिंग से क्या होता है? पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है. ठीक है. क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशू एंड रेटिंग ऑफ द पेपर, कमर्शियल पेपर प्रोवाइडेड बाय द रेटिंग एजेंसी. बराबर. रेटिंग एजेंसी क्या करती है बेटा? कमर्शियल पेपर को रेटिंग्स देगा. तो अपने इंडिया में देखो नॉर्मली 3 रेटिंग एजेंसीज आर देयर. आईसीआरए, सीएआरई केयर और क्रिसिल. नाम याद रखो. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. आईसीआरए इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म है इसका. ये रेटिंग्स देता है लाइक P1+, P1, P2+ लाइक दैट. ठीक है. कमर्शियल पेपर को रेटिंग्स देगा. P1+ मतलब हाईएस्ट हो गया इसके लिए. केयर भी रेटिंग्स देता है. क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड. क्रिसिल बहुत फेमस है, ये ज्यादा सुनाई देता रहेगा आपको. क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है. ये भी रेटिंग्स देगा. A1+, A2, A3, A4, A5 रेटिंग्स तो कमर्शियल पेपर. और नॉर्मल सी बात है, जिसका A1+ रहेगा तो कॉमन सी बात है, रेटिंग हाईएस्ट मतलब सवाल ही नहीं उठता भाई. उसका कमर्शियल पेपर तो आंख बंद करके पब्लिक, उस जो भी एक पब्लिक कॉर्पोरेट जो है उसमें आंख बंद करके पैसे डालेंगे. ठीक है. मालूम पड़ा. तो जो भी कॉर्पोरेट से A1+ है मतलब रेटिंग सबसे हाईएस्ट है. बिंदास. बराबर है. रेटिंग्स अच्छा है मतलब नॉर्मल सी बात है, डिफॉल्ट रिस्क वेरी लेस होगा. डिफॉल्ट रिस्क वेरी वेरी लेस. ठीक है. मालूम पड़ा. एक तो अनसिक्योर्ड है, सिक्योरिटी कोई रहती नहीं है, तो डिफॉल्ट हो गया तो गया ना फिर. तो इसलिए बेटा रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये रेटिंग एजेंसीज है आईसीआरए, केयर, क्रिसिल. ठीक है. जो रेटिंग्स देती है कमर्शियल पेपर को. उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको किस कंपनी का कमर्शियल पेपर में सब्सक्राइब करना है, इन्वेस्ट करना है, लाइक दैट. ठीक है. फिर उसके बाद याद रखो, अब कमर्शियल पेपर, भाई अगर कमर्शियल पेपर इशू होता है तो भाई उसमें कमाते कैसे लोग? अगर आप किसी कंपनी का कमर्शियल पेपर खरीद रहे हो, आपने उधर इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको मिलेगा क्या? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें. बराबर है. ऐसा नहीं होता कि 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं. ठीक है. कमर्शियल पेपर क्या होता है बेटा? देखो, अ फर्म या कॉर्पोरेट डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल पेपर. क्या बेटा? अ फर्म और कॉर्पोरेट्स डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल पेपर. ठीक है. तो सो अ फर्म और कॉर्पोरेट डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर पे इंटरेस्ट नहीं पे होता. तो क्वेश्चन आता है कि भाई रिटर्न कैसे मिलेगा? बेटा ये कमर्शियल पेपर है ना, इट सेल्स इट एट अ डिस्काउंटेड रेट फ्रॉम द फेस वैल्यू. अभी फेस वैल्यू समझो 100 है कमर्शियल पेपर का, तो ये क्या होगा? इशू कितने में हो रहा है? समझो 90 में इशू हुआ, 90 में. बराबर है. तो डिस्काउंटेड रेट पे इशू हुआ. आप खरीदो कमर्शियल पेपर, आप सब्सक्राइब करो. अब इसमें क्या हो गया? डिफरेंस कितना है? 10 रुपीज ना. 10 रुपीज ही आपका रिटर्न है. आप 90 में खरीदोगे, मेच्योरिटी पे आपको 100 मिलेगा, तो 10 रुपीज आपका इंटरेस्ट जैसा ही हो गया ना बेटा, रिटर्न हो गया ना. दैट्स इट. तो इस पे इंटरेस्ट नहीं पे करते, बट इट सेल एट अ डिस्काउंटेड रेट फ्रॉम द फेस वैल्यू. याद रखना. ठीक है. और जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड डिस्काउंटेड वैल्यू, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरेस्ट यील्ड. समझ सकते हो ना आप? वही जो डिफरेंस हुआ, दैट इज व्हाट योर रिटर्न, दैट इज योर इंटरेस्ट यील्ड. बराबर है. और इंटरेस्ट यील्ड क्या होता है? जनरली
इंटरेस्ट यील्ड रेट ऑन कमर्शियल पेपर इज जनरली लेस देन द बैंक बोरोइंग रेट। इसीलिए कंपनी कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करके वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है, बैंक से थोड़ा ये सस्ता है, बैंक का इंटरेस्ट, अभी बैंक से फाइनेंस करेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट का कॉस्ट ज्यादा जाता है, बट इसमें क्या है, ये थोड़ा बैंक से क्या है बेटा, जनरली कम है, इसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कंपनीज के लिए अच्छा है ना, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करने के लिए कमर्शियल पेपर अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, मालूम पड़ा। तो इंटरेस्ट यील्ड रेट ऑन कमर्शियल पेपर इज जनरली लेस देन द बैंक बोरोइंग रेट। फाइनली कंपनी अपना कॉस्ट ही देखेगा ना यार, किधर अपना कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, मेरे को 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 1 लाख बहुत कम हो गया ना, ठीक है, 1 करोड़ का लोन चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं आईसीआईसीआई बैंक से लूंगा तो मेरे को 20% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मेरे को 20% उसको देना पड़ेगा कॉस्ट, बराबर है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और अगर मैं कमर्शियल पेपर इशू करता हूँ, कमर्शियल पेपर इशू करता हूँ, तो मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने कैलकुलेट किया वो मेरा जा रहा है सिर्फ 12%। तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, कमर्शियल पेपर ही है ना यार। मैं काय को 20% दूं उधर, 12% में मेरा काम हो रहा है, ठीक है, पैसा मिल रहा है, 12% ही मेरे को कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। और आईसीआईसी से लेगा तो 20% का कॉस्ट जा रहा है, तो मैं क्यों भाई आईसीआईसी से लोन क्यों लूं, मैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्यों करूं, मैं कमर्शियल पेपर इशू नहीं करूं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो वो चीज है, तो जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट यील्ड रेट ऑन कमर्शियल पेपर इज जनरली लेस देन द बैंक बोरोइंग रेट, ठीक है। आप सामने वाले को कमर्शियल पेपर पे उतना रिटर्न दे दोगे, आपने बोला भाई 100 का फेस वैल्यू है, हम आपको 90 में इशू कर रहे हैं, मेच्योरिटी पे 100 ले लेना, तो 10 रुपए का बेनिफिट हो गया ना। तो 10 रुपए का बेनिफिट क्या हो गया, एक तरह से आपने सामने वाले को इंटरेस्ट ही दे दिया, ऐसा समझो, इंटरेस्ट यील्ड है कि नहीं। और सामने वाला भी वही समझेगा, भाई 10 रुपए का मेरे को बेनिफिट हुआ तो वो मैं इंटरेस्ट ही समझ लेता हूँ, इंटरेस्ट यील्ड है मेरा, दैट्स इट। तो कमर्शियल पेपर इज यूज्ड फॉर व्हाट, याद रखना, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, ये तो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखना कमर्शियल पेपर डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होता है, बराबर है। और ये जो फेस वैल्यू 100 और डिस्काउंटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट यील्ड, ठीक है, याद रखो। अभी देखो इंटरेस्ट यील्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद रखना, ये जब प्रैक्टिकल करोगे तो बताऊंगा मैं, प्रैक्टिकल में और अच्छे से समझेगा। इंटरेस्ट यील्ड कैसा निकालने का, सिंपल ना, देखो फेस वैल्यू कितना है 100, सेल प्राइस समझो कितना हो गया 90, तो कितना डिफरेंस आ गया 10 रुपीज, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस कितना था 90, ये तो नॉर्मल आ गया ना बेटा, इनटू 360, मतलब इधर लिया है पूरे ईयर में 360 डेज, नॉर्मली क्वेश्चन में 360 डेज दिया रहता है, बट अगर 365 तो 365 लो, जैसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बट नॉर्मली फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आपको 360 डेज मिलता है, इसलिए 360 डेज इधर दिखाया मैंने, ठीक है। 360 डेज डिवाइड बाय डेज ऑफ मेच्योरिटी, वो जो कमर्शियल पेपर इशू किया उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना है वो ले लो, 90 डेज है, 120 डेज है, कितना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके आप इंटरेस्ट यील्ड निकाल सकते हो कि कंपनी को कितना इंटरेस्ट यील्ड का कॉस्ट देना पड़ रहा है सामने वाले को, दैट्स इट, ठीक है। तो उसी से अभी इंटरेस्ट यील्ड निकालेगा तो कंपेयर कर सकता है ना, बैंक से कंपेयर कर सकता है, अरे कमर्शियल पेपर पे 12% है, बैंक से लेगा तो 20% है, तो कौन सा बेटर है, कमर्शियल पेपर, ठीक है। लेकिन अगर समझो बैंक से उसको 11% मिल रहा है तो क्या बोलेगा, जाने दे कमर्शियल पेपर इशू मत कर, बैंक से ही ले ले यार, बैंक में 11% ही, कमर्शियल पेपर में 12% आ रहा है, छोड़। तो फाइनली कंपनी के लिए कॉस्ट मैटर करता है, पता है ना, समझा कि नहीं। चलो, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखने का, स्टडी करने का, उसका केस स्टडी इंडिगो का देखा है ना, एयरलाइंस, उसका स्टडी करते हो ना, देखो कॉस्ट कितना कंट्रोल करता है, इसलिए शेयर मार्केट में उछाल मारते रहता है हमेशा, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो एयरलाइंस का क्या पोजीशन है ये आप सबको पता है, बराबर है कि नहीं। सो फॉर गेटिंग द इंटरेस्ट यील्ड इन परसेंटेज, अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करने का, मल्टीप्लाइड बाय क्या करने का, 100 कर देगा, दैट्स इट। अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100, दैट्स इट, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखना बेटा। फिर उसके बाद ये इंटरेस्ट यील्ड हो गया। अब आ जाओ, अच्छा अभी देखो कमर्शियल पेपर इशू करने का कुछ कॉस्ट भी जाता है, तो कॉस्ट में क्या क्या जा सकता है, वो कॉस्ट भी तो निकालना जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर में देखो डिस्काउंट का कॉस्ट जाएगा, डिस्काउंट दिया है तो, रेटिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी जाएगा, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस, तो ये जितना भी कॉस्ट लग रहा है आपका, ठीक है, वो सब प्लस करो, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू, जैसे आपने कितने में इशू किया था 90 रुपीज में, और ये सारे आपके कॉस्ट हो गए, ये कॉस्ट प्लस करो, डिवाइड बाय 90 बराबर डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट दिया था, फेस वैल्यू 100 था, डिस्काउंट दिया 10 रुपीज का, तो 90 आया ना डिस्काउंटेड वैल्यू, वही जितने में इशू किया आपने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वही 360 डेज, पूरे ईयर का एक
राउंडेड ऑफ फिगर आपने जो क्वेश्चन में नॉर्मली मेंशन होता है 365 रहेगा तो 365, कोई इशू नहीं, नॉर्मली 360 ही मिलेगा आपको क्वेश्चन में, डिवाइड बाय कितना मेच्योरिटी पीरियड है उस कमर्शियल पेपर का, समझो 90 डेज, दैट्स इट। ये करके आप उस कमर्शियल पेपर का कॉस्ट निकाल सकते हो कि कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर क्या है, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब मालूम पड़ गया ना, वही सेलिंग प्राइस कि 100 का फेस वैल्यू 90 में इशू किया, बराबर है, क्लियर। और इंटरेस्ट यील्ड निकालना है परसेंटेज में, तो उसको क्या करने का, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करो यार, खत्म। किसी का भी आपको परसेंटेज निकालना है तो फाइनली क्या करने का, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देने का बस, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सब कमर्शियल पेपर से रिलेटेड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, अब इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो और अच्छे से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, टेंशन मत लो। हाँ अब ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना, इसको स्टडी करना, ओके।